नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खाते पीते सफ़रनामा में और हमारी कानपुर से जागेश्वर रोड ट्रिप के एपिसोड 3 में। तो सफ़र को जारी रखते हुए आपने देखा ही था, हमने पिछले एपिसोड में हम जागेश्वर पहुंच गए थे और जागेश्वर पहुंचने के बाद हमने दर्शन करे और दर्शन करने के बाद फिर हम यहाँ से कैंची धाम और काकड़ी घाट के लिए निकल गए थे। तो शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। अभी हो गया है। देखना कहीं पार्किंग ये आ गए, पार्किंग लगा दी है गाड़ी यहाँ पे और ये जागेश्वर मंदिर। बस 1 मिनट आ रहा हूँ। क्या मालते हैं? हाँ मालते हैं। तू ले ले। है? हाँ, प्रसाद ले लो। तो भी वापस आएगी उधर जल्दी से। तो अब दर्शन हो गए यहाँ पे। ये आप देखो, तो अब हम लोग आ गए। देखो आ रहा है, मेरा चेहरा आ रहा है। हाँ। तो एक नंबर। केदारनाथ जी के दर्शन, सॉरी जागेश्वर महाराज जी के दर्शन करके जागेश्वर धाम में बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत पुराना है, लेकिन भाई पैर इतने ज़्यादा ठंडा है, इतना ज़्यादा ठंडा है कि पैर एकदम जले जा रहा है। हालांकि मंदिर प्रांगण में काफ़ी सारी व्यवस्थाएं की हुई है यहाँ पे, लेकिन अद्भुत जगह है यार, अजीब सी पॉजिटिविटी और बहुत ही बढ़िया सुकून। अगर थोड़ी भीड़ कम हो। ये दर्शन ओके। से ये अब मार्केट है। हाँ सर, हम लोग निकल गए बस। तो अभी यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट के लिए आए, दर्शन हो गया वहाँ पे, उसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से कैंची के लिए। ये जगन्नाथ उतनी बड़ी फास्ट सर्विस है भाई। अपना राजमा चावल आ गया। हाँ, अभी चाय और राजमा कैंची। और कैंची के बाद फिर अगर टाइम लगा, यानी कि टाइम बचा, है ना, तो फिर हम निकलेंगे वापस बरेली की तरफ। पहुंच गए अल्मोड़ा के हाईवे से बाहर 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 अल्मोड़ा से हम लोग अब निकल जाएंगे और अल्मोड़ा अंदर शहर में नहीं जाना पड़ेगा। और 4 बजे तक, अभी 2:30 बज रहा है, तो 4 बज जाएगा पहुंचते पहुंचते वहाँ पे। 4 साढ़े 4 2.5 घंटे का टाइम लगेगा। 70 किलोमीटर होगा अराउंड।
अच्छी दर्शन करने के बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करते हैं फिर करना क्या है। ट्राई करेंगे कि वहां से निकले और कैंची में आगे, कैंची में फिर उसके बाद वहां पे डिसाइड करते हैं हम लोग। और कैंची में से हम निकलेंगे हल्द्वानी, या अगर फॉग नहीं हुआ तो फिर बरेली की तरफ भी निकलेंगे, वहाँ स्टे कर लेंगे रात में, सुबह आराम से ब्रेकफास्ट वगैरह करके टाइमली निकलेंगे। भाई गजब यार, अल्मोड़ा कितना घना बसा हुआ है, लगता ही नहीं है पहाड़ों में हिल स्टेशन की तरह है। पूरा शहर है, जबरदस्त शहर है भाई, देखिए तो इतने मकान है यार, माय गॉड। खैर पुराना शहर भी है तो, लेकिन जबरदस्त मंजर है। तो पूरे शहर का व्यू कितना अच्छा आता है यहाँ से, छोटे छोटे रंग बिरंगे मकान। तो भाइयों हम काकनी घाट आ गए, यहाँ पे महाराज जी के दर्शन करेंगे। और अगर कोई कैंची की तरफ काफी जाम मिलेगा तो मोस्ट प्रॉब्ली कैंची नहीं जाएंगे, तो यहाँ से दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के फिर आगे निकल जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, महाराज जी के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। ये जितने हैं सब आज के बहुत नीम करौली
कालभैरव महाराज जी के दर्शन करके कराची में बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, प्लस ज़्यादा भीड़ है। अब हाथ जोड़ के यहाँ से निकलेंगे। बहुत तगड़ा जाम झेल के आए हैं और बहुत तगड़ा जाम अभी भी लगा हुआ है। मोहाली के पहले, काफी पहले इवन उधर कैची में तो लगा ही था, और यहाँ पे भी काफी जाम लगा हुआ है। अब देखो ना कहाँ तक गाड़ियाँ जा रही हैं। क्या टाइम बता रहे हो भाई? इसने बहुत थका दिया है इस जाम ने। 7:20 और 7:20 तो बस 1 घंटे का रास्ता पहुंच है। करके होटल मैंने बुक करा ही दिया है। 2 घंटे 7:20 काट के वहाँ पहुंच करके सीधे सो जाऊंगा। 7:20 काट के पहुंचेंगे दोस्त। तो अब हिम्मत भी नहीं पड़ रही कि अब मैं देखते हैं क्या वीडियो बनाऊं, तो सॉरी गाइस पे कि मैं आपको वीडियो नहीं शेयर कर पाऊंगा। हाँ बट जाम कैसे चलेगा, मॉर्निंग में फिर आपसे कनेक्ट करूंगा, और ये पक्का मेरा वादा है भाई। 10 मिनट हो गए, जल्दी से जल्दी पहुंचे, और ये जाम ना बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक एक गाड़ियां केवल करके बढ़ रही है। भाई अब ना अब तैयारी हो गई है, और अब हम यहाँ से निकलेंगे। रात में यहीं स्टे करा था, निकलना बड़ा मुश्किल था क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत था, और प्लस दूसरा थक भी बहुत गया था मैं। अब काम करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और निकल करके फिर पहुँचेंगे कानपुर। अब सीधे कानपुर ही के लिए निकलेंगे, क्योंकि अब रुकने का कोई मतलब नहीं है, और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, चेकआउट का भी टाइम है। अब हम चेकआउट करेंगे तो ये अपना सामान रेडी हो गया है, तो अब चलते हैं और फिर यहाँ से चला जाए भाई। हाँ रेडी। यहाँ से सुबह सीधे अब हम निकलेंगे नैनीताल के लिए। स्टे करना रात में बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इतना ज़्यादा थका हुए थे हम लोग, और थकने के साथ साथ सबसे बड़ी बात ये ना कि रात में गाड़ी ड्राइव करना इज़ नॉट सेफ ऑप्शन। तो यहाँ पे काफ़ी पुलिस लगी हुई है, शायद आज किसी का मंत्री का होगा, है ना? किसी की लगी है होगी किसी की। यहाँ से हम पहले भीमताल पहुंचेंगे, भीमताल से फिर काठगोदाम और फिर आगे। होप कि फॉग ना मिले हमें, ताकि टाइमली घर पहुंच पाए। लेकिन भाई यहाँ पे अब सैटरडे संडे आने वाला है नहीं, बहुत ज्यादा ट्रैफिक हो गया है यार। इतना ज्यादा ट्रैफिक है, इतना ज्यादा ट्रैफिक की पूछिए मत। लोग मतलब पता नहीं क्या है कि अच्छा, क्योंकि दिल्ली पास में है, दिल्ली मेरा जितना सैटरडे संडे वाला वीकेंड ना, वो सब यहीं पे ही आता है।
कितने घंटे दिखा रहा है भाई? 8 घंटे 30 मिनट। 8 घंटे 30 मिनट कानपुर दिखा रहा है। ओके, 8 घंटे 30 मिनट दिखा रहा है, तो मोस्ट प्रॉब्ली अब हमें फॉग भी नहीं मिलना चाहिए, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम नहीं फॉग का फॉग तो फिर फॉग ही है। ये लो, ये देखिए भाई, जाम। नहीं भाई, जाम लगाएंगे? हाँ, नहीं लगाया। गुड यार। कोई जाम नहीं ना? नहीं, कोई जाम नहीं। देख लो एक बार। सब हम्म, ब्लू है सब। अच्छा। ये काज नैनीताल वाला हाईवे पे आ गए। यहाँ से ये नैनीताल हाईवे आ गया, इसीलिए हाईवे पे मिल लेंगे। क्या हल्द्वानी के अंदर से चलेंगे फिर बाहर से चले? क्या कहते हैं? बाहर से ही चलते हैं सर। बाहर से बाहर चलेगा? से सही रहेगा। तो बस हाईवे से ही बाहर से चलेंगे, अदरवाइज। सर दर्द हो रहा है और ये कॉफी चाहिए होगी। इसके यहाँ से कॉफी ले लेते हैं यार। ब्लैक बर्ड कॉफी। अच्छा बना है। और बढ़िया। ये क्या अभी नया ओपन हुआ है क्या? ओके, खैर 1 साल हो जाएगा फरवरी से। ओके, भाई बहुत जाम लगा यार इधर, सीरियसली। मैं फिर से फंस गया जाम में। ए साला, इस लाल कुएं पे जबकि स्ट्रेट सीधा हाईवे, पता नहीं क्यों इसमें जाम लगा है, इतना समझ ही नहीं आ रहा। कुछ ना कुछ तो होगा पंगा, तभी जाम लगा हुआ है। कितना जाम है दिखाइए जरा। ये जाम है पूरा। चलिए, तो भाइयों, यहाँ से हम लोग निकल रहे थे, तो रवि भाई यहाँ से रास्ते में ना, यहाँ पे फिर हमने सोचा कुछ घर के लिए फूल ले लें, और इनके यहाँ रवि नर्सरी, इनके यहाँ कुछ डहेलिया और गुलदाउदी लिया हमने। और आपको दिखाते हैं, ये देखिए, ये लिए डहेलिया, गुलदाउदी, गेंदे, और कुछ ऑर्नामेंटल ट्री प्लांट्स में मैंने लिए ये 2 एलोकेरिया, 1 करोटन और 1 पाम। ये रवि नर्सरी वाले हैं भैया। इनका यहाँ पे, ये कौन सी जगह पड़ती है भैया? हाँ? किच्छा में है इनका। और ये गमलों में मैं प्लांटेशन करा रहा हूँ। ये गमले सही थी, ले जाएंगे यार, भैया कर रहे हैं यहाँ पे। इनके पास सब्जियों का भी सारा चीजें मिलता है, और अगर किसी को बाकी उसके लिए लेना हो तो ले सकते हैं। यहाँ से सारे प्लांट मिल जाते हैं, ऑर्नामेंटल, वेजिटेबल्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, सीजनल। भाई ये तो है? ये सारे हमने ले लिए पौधे। अब यहाँ से निकलेंगे। एक काम और बढ़ा दिया। और उसके लिए
हम लोग अब सांडी के लिए निकल गए हैं वहां से, क्योंकि उस रास्ते से अपन गए नहीं। फरक्काबाद वाले रास्ते से, लास्ट टाइम हम बहुत भयंकर जाम में फंसे थे और उस जाम को अवॉइड करने के चक्कर में हम फिर दूसरे रास्ते से आए। शाहजहांपुर के आगे से हाईवे से ना वो कटा है रास्ता बिलग्राम और सांडी जाने के लिए। अब हम उसी रास्ते पे हैं। ये सिंगल रोड है रास्ता, सिंगल लेन, और गांव है अगल बगल, पर ठीक है। जाम में फंसने से तो अच्छा ही है कि एटलीस्ट अपन टाइमली निकल आएंगे। और अभी कितना टाइम दिखा रहा है जान पहुंचने में वहां पे? 3 घंटे में। क्या टाइम? 8:41। 8:41। जो पहले 9 था अब वो 8:41 9:10 था, वो 8:41 हो गया है। अब ये कनेक्ट करेगा रोड सीधे जीटी रोड पे, जो हाईवे है कन्नौज वाला, कानपुर कन्नौज। और इस टाइप का थोड़ा सा रिस्की है रास्ता, बट एनीवे हम यही ट्राई कर रहे हैं कि एटलीस्ट अंधेरा होने से पहले हम कन्नौज पहुंच जाएं। हालांकि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है, बट क्योंकि फॉग का डर है, बस फॉग ना मिले हमें। और मुझे लगता नहीं कि फॉग अभी गिरेगा। अब हम लोग बिलग्राम से इधर आ गए हैं, सांडी की तरफ, सांडी से बिलग्राम की तरफ, सॉरी। और आगे कन्नौज में ही ये हाईवे मिलेगा, यानी कि NH1 में, जीटी रोड में, NH2 में, तो सीधे जाएगा आपका अलीगढ़ दिल्ली। फॉग भगवान की कृपा से अभी नहीं है। शायद आपको जो कैमरे में दिख रहा हो थोड़ा बहुत हल्का सा मौसम का तकाजा है, अदरवाइज तो दिख नहीं रहा मुझे। अच्छा ही है। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर बाद यहाँ से हम हाईवे पे आ जाएंगे। और इस ट्रक के कुछ लक्षण मुझे अच्छे लग नहीं रहे। जिस हिसाब से ये भाई साहब चला रहेगा ट्रक अपना, एक तो खाली ट्रक, छोटा हाईवे, ड्राइवर मस्त। हो सकता है ड्राइवर साहब सेट हो, कोई बड़ी बात नहीं भाई, ड्राइवर सेट हो सकता है। उनके हिसाब से तो वो तो राजा है रोड के, बट हम भी कोशिश ये करेंगे कि इनसे आगे आ जाए। और अगर ड्राइवर साहब ने जगह दे दी, हालांकि ड्राइवर साहब ने कुछ थोड़ी सी बदतमीजी करी, एनीवे कोशिश करी दबाने की, क्योंकि हम पैडल में पैर रख चुके थे, वापस सोने का कोई सवाल नहीं होता। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं तेज चला रहा हूँ, बट तेज नहीं चला रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये जो लेथन है ना ट्रकों की और छोटी गाड़ियों की, इससे आगे आ जाओ, सो दैट मैं अपनी ड्राइविंग खुद कर पाऊँ अपने हिसाब से। कि सामने वाला किधर मुड़ेगा उसके भरोसे मैं ना रहूं। फाइनली अब कन्नौज वाले हाईवे पे आ गए हम लोग, कानपुर अलीगढ़ वाले दिल्ली वाले हाईवे पे। और इत्र नगरी से हम लोग निकल रहे हैं अभी, कन्नौज जिसको बोलते हैं। यहाँ पे फेमस ये भी है कि मतलब मिट्टी की खुशबू का भी आपको सेंट मिल जाएगा, इत्र मिल जाएगा। ऑब्वियसली वो बहुत कॉस्टली होगा, लेकिन इफ यू वांट यू कैन परचेज, यू कैन गेट इट। कोई भी खुशबू हो, किसी भी कंपनी का परफ्यूम, कैसा भी परफ्यूम हो, आप खुशबू दे दो बस,
अब ये मानिए अगर वो बनने लायक होगा कहीं पे भी दुनिया में तो वो कन्नौज में बन जाएगा। ऐसा है कन्नौज, इसीलिए इत्र पार्क भी यहाँ पे बनने वाला है, बन रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। एक्सपोर्ट तो होता ही है इत्र का यहाँ से। तो भाई हम लोग यहाँ से कितना टाइम लगेगा पहुँचने में? हमें 8:30 बजे 8:30 बजे तक हम लोग कानपुर पहुँचेंगे और उसके बाद पहुंचने में तो आधा घंटा लगेगा। हाँ, तो बस आधे घंटे में हम लोग कानपुर पहुँचेंगे और उसके बाद ये ब्लॉग खत्म करते हैं, है ना? बाय बाय, चलो बाय। अब इसको छोड़ करके अब निकलेंगे कानपुर के लिए। तो शायद निकाल लेना उसमें से, उससे ले लेता चाहे तो। चलो देख ले भाई, कुछ छूटा ना हो। हाँ चलो ठीक है, वो तो बाद में मिल जाएगा। बाय, कुछ छूटा होगा तो बाद में मिल जाएगा। फाइनली घर में आ गए हैं और 8:44 पे पहुंचा हूँ। यार घर पे पहुंचने के ना सुकून ही अलग होता है यार, सीरियसली भाई। और जैसे जैसे घर पास आता जाता है वैसे वैसे आदमी को मतलब अनइजीनेस होने लगती है, यार जल्दी पहुंचो यार। तो सबसे पहले महाराज जी की जय हो, बाबा की। और अब फाइनली हम पहुंच गए। अभी तो देखना पड़ेगा कि रुचि का क्या रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं है कि मैंने पेड़ लिए हैं इतने सारे। और हर चीज़ का क्या रिएक्शन रहता है, बच्चों का क्या रिएक्शन रहता है इस पर। तो अब इस ब्लॉग को भाई यहीं बंद करते हैं और नए चैनल में सपोर्ट करिए मुझे भी, ताकि आप लोगों को ऐसे अच्छी ट्रिप्स मैं कराता रहूं। तो थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।